बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सरकार मिशन मोड पर है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन अब इस मिशन का ग्राउंड पर असर क्या हो रहा है, इसका बड़ा खुलासा जी न्यूज करने जा रहा है। क्योंकि जी न्यूज पर आप पहली बार देखने वाले हैं बंगाल में बने डिटेंशन सेंटर, वो होल्डिंग सेंटर जहां घुसपैठियों को रखा गया है। कहां बने हैं ये डिटेंशन सेंटर और कैसे हैं इसके हालात, जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। जाओ, जहां से आया था उस रास्ता से जाओ, वापस जाओ बांग्लादेश। शुभेंदु ने कहा था कि बंगाल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बचेगा। हर घुसपैठिया डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा। और शुभेंदु ने जो कहा था वो हकीकत बनकर कैसे बयां हो रहा है, इसकी पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। क्योंकि बंगाल के डिटेंशन सेंटर की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। बंगाल में सीएम शुभेंदु के ऑर्डर पर एक नहीं 2 डिटेंशन सेंटर खुल चुके हैं। पहला मालदा इलाके में और दूसरा मुर्शिदाबाद में। और इसमें पिछले 24 घंटे में 12 घुसपैठियों को बंद किया गया। इन डिटेंशन सेंटर्स को बंगाल सरकार होल्डिंग सेंटर बता रही है। ये वो होल्डिंग सेंटर है जहां अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रखा जा रहा है और जो हर तरह की सुविधा से लैस हैं। सबसे पहले आपको बंगाल के होल्डिंग सेंटर नंबर 1 की तस्वीर दिखाते हैं। सफेद और नीले रंग की बिल्डिंग बंगाल के मालदा में बना होल्डिंग सेंटर है। इसमें पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, कैदियों के लिए खाना बनाया जा रहा है। मालदा में बने इस होल्डिंग सेंटर में 9 घुसपैठियों को रखा गया। 3 महिलाएं और 6 नाबालिग इसमें शामिल हैं। इन्हें गाजोल के पांडुआ इलाके से हिरासत में लिया गया और सभी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इन्हें अवैध घुसपैठ के मामले में हिरासत में रखा गया। उनकी जांच और पहचान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आगे पहला का गवर्नमेंट वो तो शोषण करता था, अनुप्रवेशकारी को बढ़ावा देता था, उग्रपंथी का बढ़ावा देता था, वो नहीं किया। तो इस गवर्नमेंट आके जो एग्जिस्टिंग रूल्स था उसको मान्यता दे के वो होल्डिंग सेंटर किया है। और जो अनुप्रवेशकारी, अवैध अनुप्रवेशकारी आएगा, घुसपैठिया आएगा, उसको हम बांग्लादेश भगाए। मालदा में ये होल्डिंग सेंटर चंदन पार्क इलाके में बना है और ये पहले सरकारी भवन हुआ करता था जो स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन सरकार के आदेश के बाद इसे होल्डिंग सेंटर में बदल दिया गया। मालदा में बना होल्डिंग सेंटर तो आपने देखा, अब जरा एक और होल्डिंग सेंटर देख लीजिए। ये सेंटर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बना है। यहाँ 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया। जिन बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ रखा गया है वो मुर्शिदाबाद में बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से दाखिल हुए थे। उनमें से एक शख्स ये भी है जिसका चेहरा ढका है और पुलिस उसे लेकर खड़ी है। अब जब इलाके में होल्डिंग सेंटर खुला तो वहां के भाईजान का कहना क्या है, ये भी आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेशी हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम नहीं चाहते कोई भी बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर रहे और यहाँ का खाना खाए, यहाँ पर रोजगार करे। हम चाहते हैं उसे बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन अगर वो SIR में डिलीटेड वोटर हुआ तो हम चाहते हैं कि उसकी कार्रवाई हो और हद सामने लिया जाए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी सरकार के गृह विभाग ने सभी 23 जिलों के डीएम को होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए थे। ये केंद्र अवैध घुसपैठियों को अस्थायी रूप से रखने, उनकी जांच और डिपोर्टेशन के लिए है। MHA गाइडलाइन के मुताबिक 30 दिन तक रखा जा सकता है। ये होल्डिंग सेंटर शुभेंदु के 3D मॉडल का हिस्सा है जिसमें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के तहत घुसपैठियों का इलाज हो रहा है। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। और उसका डर अब बॉर्डर पर दिख भी रहा है।
तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना के बॉर्डर की हैं। यहाँ चेकपोस्ट पर बांग्लादेशी नागरिकों की भारी भीड़ लगी है। देश वापस लौटने के लिए बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंच गए और अब घुसपैठिए बांग्लादेशी दस्तावेज लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कोई भी बांग्लादेशी अगर बांग्लादेश जाने के चेष्टा करेगी, बांग्लादेश का कोई बांग्लादेशी बांग्ला में रहते हैं, बांग्ला जिले में रहते हैं, सबको खोज चल रही है। अगर और ज़्यादा कोई बांग्लादेशी यहाँ पर पकड़ा जाता है तो उसको इस होल्डिंग सेंटर में लाया जाएगा। शुभेंदु सरकार का बड़ा फोकस अवैध घुसपैठ रोकना है। इसके लिए वो सत्ता संभालने के पहले ही दिन से लगातार एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।